चलिए, तो ये कह रहा है कि x1 x2 बी द IID रैंडम वेरिएबल हैविंग कॉमन PDF एक्सपोनेंशियल 1। तो यहां से ये बता रखा है कि जो x1 x2 है इट हैज ठीक है, तो ये है एक्सपोनेंशियल 1। सो कॉमन PDF विथ एक्सपोनेंशियल 1 यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। सो x1 x2 is IID exponential 1, first order statistics minimum, second order statistics maximum. So which of the following statement is false? अब देखो is false पूछा है तो एक ही ऑप्शन होगा जो false होगा, है ना। ये है क्योंकि ये सिंगल करेक्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक जैम में फिक्स है कि MSQ है, एक ही ऑप्शन करेक्ट होना है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। तो क्योंकि गलत ऑप्शन चूज करोगे 1 मार्क्स वाले में 1 to 10 1 मार्क्स का है, 11 to 22 11 to 30 2 मार्क्स ईच। तो 1 to 10 में हर क्वेश्चन पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और 11 to 30 हर क्वेश्चन पे 2/3 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब गलत होगा आंसर तुम्हारा तो 0.66 माइनस हो जाएगा, और अगर उधर 1 to 10 में एक भी गलत हुआ तो उतने जो मार्क्स आए होंगे उसमें से 0.33 माइनस हो जाएगा। ये है सो x1 x2 IID एक्सपोनेंशियल 1 है, ठीक है। एंड सो वैसे तो हम थ्योरम से जानते हैं ये एक्सपोनेंशियल 1 है ना, तो हालांकि डायरेक्टली थ्योरम, लेकिन हमें क्या देखना है अभी, तो पूछा है कौन सा फॉल्स है, तो कैसे भी काम कर सकते हो। तो यहाँ पे एक तो मुझे ये पता है कि जो x1 माइनस x2 है इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, x2 माइनस x1 का होगा इसमें एक्सपोनेंशियल 1। डबल एक्सपोनेंशियल लैप्लास। जब ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या प्रॉब्लम है x1 माइनस x2 x2 माइनस x1 से, अभी तो रैंडम वेरिएबल लिख रहे हैं हम, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। x1 माइनस x2 x2 माइनस x1, x1 माइनस x2 is identically distributed with x2 minus x1. So this is the double exponential और Laplace distribution. So this is a Laplace distribution होगा with parameter 0,1, ठीक है। तो अभी हम रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं, तो x1 माइनस x2 लो या x2 माइनस x1 लो, इट विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन लाप्लास 0,1। और अब अगर इसको ध्यान से देखें, अभी कल ही मैंने बताया था कि सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, जो 2024 में जो बाइनोमियल वाला क्वेश्चन था, UV वाला, U था मैक्सिमम या मिनिमम, जो भी U मिनिमम था V मैक्सिमम था, तो उसमें हमने ये अप्रोच यूज किए थे। तो V माइनस U किसके इक्वल आया था वहां पे, मॉड x माइनस वाई। सो यहाँ भी सेम ही चीज है क्योंकि दो रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि उस क्वेश्चन से बाइनोमियल से कोई रिलेशन नहीं था इसका। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि एक्चुअली है क्या कि x2 है मैक्सिमम दोनों का, x1 मिनिमम दोनों का। तो जब मैक्सिमम टू रैंडम वेरिएबल की बात करें तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम का फॉर्मूला लगा लोगे तब भी, तो ये आएगा मॉड, आप x1 माइनस x2 कर लो या x2 माइनस x1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये इन जनरल फॉर्मूला, इसको इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, ये तो मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा रिजल्ट है। तुम फॉर्मूला भी जानते होगे मैक्स ऑफ, जो कल लास्ट क्लास में लिखाए थे, मैक्स ऑफ x1 x2 का, मीन ऑफ x1 x2 का, दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई कर लो, तो वहां से आ जाएगा मॉड x1 माइनस x2 आ जाएगा आपके पास। अब यह है कि जब x1 माइनस x2 लाप्लास है, सो मॉड x1 माइनस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, वापस एक्सपोनेंशियल में आ जाता है ना। सो इट विल अगेन कम इनटू एक्सपोनेंशियल 1। ये थ्योरम है, तुम जस्टिफाई कर सकते हो, PDF लिख लो इसका, इसका PDF क्या आएगा 1/2 e की पावर माइनस में मॉड x, और x बिलोंग्स टू r, है ना। तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो वापस ये मॉड लोगे तो ये आ जाए एक्सपोनेंशियल 1। तो यहाँ से क्या है, जैसे ये बात कर रहा है x2 माइनस x1, ठीक है। तो अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, है ना, दिस इज एक्चुअली x2 माइनस x1। अब ये है एक्सपोनेंशियल 1, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, काई स्क्वायर 2। तो एक्सपोनेंशियल 1 है ना, तो उसका मीन अभी 1 है, और जब 2 मल्टीप्लाई करोगे मीन 2 हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल 1/2
या दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ काई स्क्वायर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल 1/2 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ काई स्क्वायर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो यहां से आपके पास क्या आया, सो यू हैव दिस रैंडम वेरिएबल हैज काई स्क्वायर 2 डिस्ट्रीब्यूशन, और ये क्या बोल रहा है काई स्क्वायर 2, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, हमें फॉल्स चुनना है, ठीक है ना, तो हमें चुनना है फॉल्स। अब ये बोल रहा था x1 फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का एक्सपेक्टेशन हाफ आएगा, तो वैसे भी हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, आई थिंक इसका थ्योरम भी है एक्सपोनेंशियल में, और अगर थ्योरम याद है ठीक है, नहीं है तो वैसे कर लो, इसका मतलब वो लगा सकते हो ना तुम। हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो x1 है ये क्या है, यहाँ पे x1 का मतलब क्या है, मिनिमम ऑफ x1 कॉमा x2, और इसका फॉर्मूला भी है लास्ट क्लास में जो लिखा था। एक्सपोनेंशियल में है ना, वो ऐड हो जाता है उसका सो पैरामीटर, क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऐड हो जाएगा मिनिमम हाँ में। तो वैसे भी कर सकते हो है ना, एक तो ये भी है, यहाँ से भी तुम चाहो तो एक तो इससे यूज कर सकते हो, ये डायरेक्टली थ्योरम है कि एक्सपोनेंशियल लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 है ना, x1 x2 जो है एक्सपोनेंशियल लैम्डा है दोनों, तो पैरा रेट ऐड हो जाएगा ना, तो रेट यहाँ पे क्या है x1 x2 दोनों आईडी थे, एक्सपोने ये 2 हो जाएगा, या यहाँ से भी निकालोगे अगर इस फॉर्मूले को यूज करना चाहो तो बात बराबर है, वही चीज़ है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एक्सपोनेंशियल रेट 2 है, तो मीन कितना होगा 1/2, और चाहो तो यही चीज़ तुम यहाँ से भी जस्टिफाई कर सकते हो इस फॉर्मूले से, दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगा दो, तो यहाँ से 1 + 1 है ना, यही था। अब ये क्या निकल के आया था, ये तो डबल एक्सपोनेंशियल मोड लगा के एक्सपोनेंशियल ही हो गया था, तो 1 + 1 - 1, तो 3/, मतलब सॉरी 1 + 1 - 1, तो 1/2 ही आ गया तब भी, तो कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ से जो है कि ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, तो यहाँ तक बी और सी तो ट्रू स्टेटमेंट निकला। अब बचा है ए एंड डी, सो ए एंड डी की बात करना है, देखो सो नाउ ए जो है, तो मैं डी पहले सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सो डी में कई सारे अप्रोच है, या तो तुम एक फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ज्वाइंट पीडीएफ लिख लो, फिर उससे आ जाएगा, एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम टोटल प्रोबेबिलिटी यूज़ करें, ब्रेक करके इसको 2 पार्ट में। सो दोनों ऑप्शन है ना, एक तो है टोटल प्रोबेबिलिटी से, एक है ज्वाइंट पीडीएफ से। जैसे एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का इन जनरल पीडीएफ क्या होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो ये आई थिंक n × n-1 क्या रहता है, CDF ऑफ x इन वेरिएबल y माइनस CDF ऑफ x इन वेरिएबल x, इसकी पावर कितनी होती है, तो यहाँ पे कैंसिल क्या हुआ है n-2 फैक्टोरियल ना, तो ये आता है n-2 PDF ऑफ x इन वेरिएबल x PDF ऑफ x इन वेरिएबल y। ये इन जनरल फॉर्मूला है ज्वाइंट PDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का, तो एक ये अप्रोच है। तो यहाँ अगर तुम n की जगह 2 रख दो है ना, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का चाहिए, तो एक अप्रोच ये है कि हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक का ये फाइंड कर ले, तो क्या आएगा, n की जगह 2 रख दो, तो 2 × 1 2 रहेगा, और हमारा सैंपल कहाँ से आ रहा है, यूनिफॉर्म एक्सपोनेंशियल 1 से, नहीं x1 x2 एक्सपोनेंशियल 1 है, तो एक्सपोनेंशियल में CDF क्या होता है 1 - e की पावर, तो एक्सपोनेंशियल 1 है ना, तो e की पावर -y, तो 1 - e की पावर -y, ये होगा 1 - e की पावर -x, 1 1 तो खत्म हो जाएगा, तो e की पावर -x माइनस e की पावर -y, n को अच्छा n को तो 2 ही रखना है, तो गायब ही हो गया है ना, n को 2 रखना है ना, तो वो तो गायब हो जाएगा। सो तो क्या बनेगा, और वो उसका क्या है, ये है एक्सपोनेंशियल, ये तो गायब हो गया ना, ये तो पावर n को 2 रखेंगे पावर 0 तो 1 हो गया, तो यहाँ से बचेगा e की पावर -x e की पावर -y, और ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हमेशा छोटी होगी सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि x < y अभी के लिए। तो ये हमारा आ गया एक्चुअली ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो एक अप्रोच ये है कि जो हमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी, ये चेक कर लो ये पीडीएफ होगा तो ठीक है ना, पीडीएफ तो आ जाएगा। तो यहाँ से
अब चाहिए 3x1 लेस देन x2, तो अब मुझे चाहिए 3 टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो अभी के लिए कुछ रीनेम कर लो चाहो तो, है ना, इजी रहेगा। कि जैसे अभी के लिए मान लो मैं ऐसा करता हूँ, x1 को कुछ नाम दे दो, चलो मान लो मैं ऐसे 3u माइनस वी ऐसा कर दिया। तो u यहाँ पे PDF u भी समझ लो, है ना। सो दिस इज PDF ऑफ u भी। अगर मैं ऐसा लिखूँ यहाँ पे कि PDF ऑफ u भी लिख लो, तो u भी लिखो तो क्या होगा, 2e की पावर माइनस यू ई की पावर माइनस वी u लेस देन v, यही ना। तो ये PDF हो जाएगा, वही चीज़ है, बस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को u नाम दे दिया और सेकेंड ऑर्डर पर v। अब बताओ मुझे जॉइंट PDF पता है तो क्या हम ये फाइंड कर पाएंगे प्रोबेबिलिटी। तो एक तो ये तरीका है, इसका सपोर्ट क्या है, u लेस देन v वाला। तो सपोर्ट है u लेस देन v, ठीक है। सो ग्राफ बना लो इसका। तो अभी अगर ये जो सैम्पल स्पेस है इसका ग्राफ बनाओगे, मान लो u एक्सिस v एक्सिस, सो ये ग्राफ है u इज इक्वल टू v का। अब u लेस देन v तो ये वाला रीजन आएगा, है ना, चेक करो भाई। सो v मोर देन u है ना, तो ये है सैम्पल स्पेस। अभी अब क्या करोगे आप इस वाले पार्ट में, ठीक है, अब इस वाले पार्ट में इसका ग्राफ बनाओ 3u लेस देन v। तो जब भी इनइक्वलिटी का ग्राफ बनाना होता है हम इक्वलिटी का ग्राफ बनाते हैं। तो v इज इक्वल टू 3u का ग्राफ बनाओ, है ना, v इज इक्वल टू 3u। तो इसका ग्राफ बनाओगे क्या होगा, सो v इज इक्वल टू 3u करोगे तो ये तो u इज इक्वल टू v है। तो जैसे मान लो अभी के लिए अगर यहाँ मैं 1 लूँगा तो ये वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1 पे। तो ये क्योंकि u इज इक्वल टू v है ना, दिस लाइन इज u इज इक्वल टू v। अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए v इज इक्वल टू 3u। तो u को 1 रखेंगे तो v 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 2 3 मान लो ये है, तो लाइन कुछ इस तरह से होगी, यहाँ पे 3 होगा वैल्यू, है ना, 1 3 इस तरह से। अब देखना है किस साइड जाना है, इसका राइट हाफ या लेफ्ट हाफ, तुम्हें ये डिसाइड करना है। तो 3u लेस देन v है, तो कोई भी एक टेस्टिंग पॉइंट ले सकते हो। अगर कन्फ्यूजन हो, मान लो यही वाला पॉइंट है तो तुम इसको भी एज अ टेस्टिंग पॉइंट कंसिडर कर, ये वाला पॉइंट है 1,0, इसको भी एज अ टेस्टिंग पॉइंट देख सकते हो। या उस तरफ देखना, उस तरफ देख लो। 1 0 में क्या है कि u की वैल्यू 1 है, v की वैल्यू 0 है। तो u की वैल्यू 1, v की वैल्यू 0, तो 1 लेस देन 0 फॉल्स। तो इसका मतलब उस साइड रीजन है। तो ये रीजन पे मुझे इंटीग्रेट, या 0 1 रख के देख लो, ट्रू आ जाएगा। तो ये जो ब्लैक कलर से मैं शेड कर रहा हूँ, दिस इज द रीजन ऑन विच यू हैव टू इंटीग्रेट। सो अब इसका इंटीग्रेशन करो इस रीजन पे। तो कैसे इंटीग्रेशन होगा, ब्लैक रीजन पे इंटीग्रेट करना है। तो तुम्हारी मर्जी, पहले तुम u का सपोर्ट ले लो या v का ले लो। u का ही ले लेते हैं पहले। तो ये आ जाएगा 2e की पावर माइनस यू ई की पावर माइनस वी डी यू डी वी। तो u जो है, तो u का सपोर्ट लेने के u के पैरेलल एक स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है, ये तो v एक्सिस है, तो u इज इक्वल टू 0। यहाँ पे u कितनी है, वो लाइन थी v इज इक्वल टू 3u, तो u होगी v/3। तो u की वैल्यू 0 से v/3, क्योंकि लाइन है u इज इक्वल टू v/3। अब v देखो, तो इस रीजन में v एक्सेस कितना इन्वॉल्व है, तो अनबाउंडेड रीजन था, तो 0 से इन्फिनिटी चली जाएगी। सो 0 से इन्फिनिटी। जरा इसको इंटीग्रेट करके बताओ क्या आंसर आएगा। टू बाई थ्री। सो ये आंसर आ गया 2/3। अच्छा, तो ये एक मेथड हुआ, ये हमने ज्वाइंट PDF यूज़ किया है। इसका दूसरा मेथड भी है, ठीक है, दूसरा मेथड टोटल प्रोबेबिलिटी वाला है। सो अगर दूसरे मेथड से इसी पार्ट को हम सॉल्व करते तो इसमें मुझे ये फाइंड करना है। देखो E1 इवेंट है, मान लो x1 लेस देन x2, E2 इवेंट है x1 मोर देन x2, ये रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक। इवेंट A मेरा है वही जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 3 टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक लेस देन सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, यही है। तो ये मेरा इवेंट A है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम लगाएंगे, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A। तो तुम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाओ। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A गिवन E1, है ना, प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू ए गिवन E2, या तो ये कर लो या अलग अलग भी कर सकते हो। अलग अलग मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आप ये यूज करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। बट उसका 3/2 आ रहा है, पर कितना आ रहा है? प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा कैसे हो जाएगा? हाँ तुम चेक करो ना कैसे करोगे आप। 3/2। अब चेक करो तुम्हारी गलती की मेरी गलती है। बाकी लोग चेक करके बताओ भाई क्या आ रहा है। हाँ सही है, सही है। फिर 1/2 आ रहा है। कितना? 1/2। गजब है। किसी का 1/2, किसी का 2/3, किसी का 3/2 आ रहा है। तो बेसिक इंटीग्रेशन है ये। और कोई चेक करो भाई, 3 लोग बता रहे 3 अलग अलग आंसर। इससे सॉल्व कर लो E1 इंटरसेक्शन ए और E2 इंटरसेक्शन ए, या ए इंटरसेक्शन है ना। तो बेटर ये सेम ही दोनों फॉर्मूला है, तो ये यूज़ करो, इससे थोड़ा कन्फ्यूज़न कम होता है, तो इससे थोड़े सही से आंसर आ जाता है। तो इसको जब अप्लाई करेंगे तो E1 है कि x1 की वैल्यू लेस देन x2 है। इंटरसेक्शन ए क्या है? 3x1 लेस देन x1। यहाँ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना, जब हम पैरेंथेसिस में लिख रहे हैं मतलब ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। तो अब x1 लेस देन x2 है, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेना है, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली यूज़ कर लेता हूँ। तो इसका मतलब x1 रैंडम वेरिएबल छोटा है x2 रैंडम वेरिएबल से। तो अब यहाँ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिक मतलब छोटा वाला, तो x1 ही है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3x1 लेस देन x2 में, प्लस दूसरा केस में x1 मोर देन x2 है ना। कॉमा भी लगा सकते हो, इंटरसेक्शन के बजाय आप कॉमा लगा सकते हो चाहो तो, वही चीज़ है ना। यू मे राइट कॉमा हेयर, सो इंस्टेड ऑफ इंटरसेक्शन कॉमा लगा लो। अब यहाँ x1 बड़ा वाला रैंडम वेरिएबल है, तो जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो छोटा वाला, मतलब x2 छोटा है अब। सो 3x2 लेस देन x1, ये रैंडम वेरिएबल्स है, यहाँ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। तो ऑर्डर स्टैटिक जो छोटा वाला रैंडम वेरिएबल वो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, जो लार्जर रैंडम वेरिएबल वो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो इस तरह से कन्वर्ट हो गया ये। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पे इसको अब ठीक से फ्रेम करो। तो यहाँ x2 x1 से छोटा है और वहाँ पे x2 3x1 से बड़ा है। इसका क्या मतलब आया? अच्छा एक मिनट, सॉरी, x2 x1 और 3x1 दोनों से बड़ा है ना। x2 इज मोर देन 3x1 एंड x2 इज मोर देन x1। तो ये वो थ्योरम लगाना पड़ेगा कि x2 दो नंबर से बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा? दोनों का मैक्सिमम से बड़ा होगा इंटरसेक्शन में। तो x2 इसका मतलब लार्जर होगा 3x1 से। यहाँ पे क्या हो रहा है? x1 लार्जर है 3x2 से, यहाँ x1 लार्जर है x2 से। तो अगेन x1 बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से मैक्सिमम ऑफ बोथ। तो यहाँ से आ जाएगा x1 इज लार्जर देन 3x2। चूँकि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दोनों का आंसर इक्वल ही आएगा, है ना। IID है ना ये, तो आंसर दोनों का आना सेम ही है। x1 x2 आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एनीवे सॉल्व करके देखो क्या आता है। तो यहाँ से अब तुम्हारे पास सैंपल कहाँ से आया था? एक्सपोनेंशियल से। सो ये होगा एक्सपोनेंशियल इंडिपेंडेंट था, e की पावर -x1 e की पावर -x2 dx1 dx2, या मर्जी है dx2 dx1, क्या लिखना है पहले। सो dx2 dx1। अब यहाँ देखो x2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3x1 से इन्फिनिटी तक जाएगी x2, x2 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल था। यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ भी यही आएगा, e की पावर -x1 e की पावर -x2, PDF ऑफ एक्सपोनेंशियल 1, क्योंकि x1 x2 एक्सपोनेंशियल 1 से आया था ना। तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। सो तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि d किसी का लिमिट ले लो चाहो तो, dx2 लिखना, dx2 x1 लिख देता हूँ, dx1 dx2। तो x1 की लिमिट यहाँ 3x2 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाएगी। ग्राफ बना लो चाहो तो, तुम्हें अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो। यहाँ पे हमारा सपोर्ट ये है अभी ज्वाइंट x1, क्योंकि x1 एक्सपोनेंशियल 1 था, तो 0 से इन्फिनिटी, x2 एक्सपोनेंशियल 1 0 से इन्फिनिटी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो x1 x2 रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम ग्राफ बना के, जैसे दोनों का सेम ही आंसर, जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा। अब इसको इंटीग्रेट करके देखो कितना आता है। अब ठीक से इंटीग्रेशन नहीं करोगे तो एग्जाम में भी गलत आंसर आएगा, तो एग्जाम में भी तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं। लेकिन आंसर तो सेम होना चाहिए ना दोनों अप्रोच। जी सेम ही होगा, ऑब्वियसली सेम होगा। 1/2 ही आया।
सॉल्व करके देख लो, तुक्का नहीं लगा तो। सर दोनों से हाफ ही आ रहा है आंसर। हाँ, आंसर सेम ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आपकी कहीं ना कहीं आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है, जिन लोगों का नहीं आ रहा है, ये चीज़ है। अब इंटीग्रेशन तो करोगे तो आएगा, है ना, ट्राई करके देखो। यस सर, इससे भी सेम आ रहा है, 1/4 प्लस 1/4 1/2। एक मिनट, ये एक तो इतनी बार पेपर भेजा हूँ, फिर भी सब सेव करके नहीं रखते हैं बार बार ग्रुप में। ठीक है भाई, सब लोग कन्विंस्ड हैं? तो टोटल आंसर 1/2 आएगा यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक से इंटीग्रेशन करो, क्योंकि मेथड कोई भी लगाओगे आंसर थोड़ी बदलेगा, आंसर तो सेम ही रहेगा। तो ठीक है, तो ये 1/2 आया, और ये क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है 1/3 आएगा। तो यही फॉल्स है एक्चुअली। ठीक है, सो दिस इज फॉल्स, और फॉल्स ही हमें चुनना था। ठीक, अब बचता है ए ऑप्शन। तो ए में देख लो क्या कर सकते हो। बहुत तरीके से कर सकते हैं हाँ ऑप्शन को। अगर x2 बोथ साइड से माइनस कर दे तो हाँ, कर सकते हो, तो वैसा बन जाएगा। हाँ, कर सकते हैं। तो x2 माइनस कर दोगे तो क्या बनेगा बताओ। सॉरी x1 माइनस। हाँ, x1 माइनस कर दो तो x2 माइनस x1 तो पहले ऑप्शन की तरह बन जाएगा, है ना। जी सर। तो हाँ, तो उससे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा अब 2x1, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कितना था। अगर वैसे देखेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है वो एक्सपोनेंशियल 1 एक्सपोनेंशियल 1 एक्सपोनेंशियल 2 हो गया। एक्सपोनेंशियल 2 तो एक्सपोनेंशियल 2 हो गया, और 2x1 है। तो एक काम करते हैं हम लोग, नीचे तो ये हमने बना रखा ना, ये का स्क्वायर 2 है, तो 2 टाइम करो इसमें। तो ये जो लिख रखा है ए ऑप्शन में, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 4x1 अपॉन 2 टाइम x2 माइनस x1। तो ये जो 4x1 है ये क्या बनाएगा, तो x1 तो एक्सपोनेंशियल 2 था, एक्सपोनेंशियल 2 का स्क्वायर 2 नहीं होगा, है ना, एक्सपोनेंशियल 2 का मीन हाफ होता है। तो एक्सपोनेंशियल 1/2 इज का स्क्वायर 2। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा। सो 4x1 जो होगा ना, देखो यहाँ से अभी ये लिख रखा था मैंने, वो तो का स्क्वायर होगा 4x1। सो x1 इज जो एक्सपोनेंशियल 1 + 1 2 है। तो जो 4x1 आपको मिलेगा एंड दैट विल बी, है ना, 4x1 इज ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, तो 2 डिवाइड हो जाएगा 4 से, सो 1/2 एंड विच इज काई स्क्वायर 2। तो 4 टाइम x1 इज काई स्क्वायर 2। तो यहाँ से ये मिलेगा आपको काई स्क्वायर 2 अपॉन, और यहाँ से ये स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट ये इंडिपेंडेंट होगा। फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक एंड सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों इंडिपेंडेंट होगा। ये तुम्हें प्रूव करके भी देख सकते हो। तो उसके लिए कैसे करोगे, जैकोबियन वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। मान लो u है x2 माइनस x1, v है x1, तो u v का ज्वाइंट निकालेंगे
और फिर यूवी के ज्वाइंट से यू का मार्जिनल, वी का मार्जिनल, फिर यूवी के मार्जिनल को मल्टीप्लाई करोगे तो यूवी के ज्वाइंट के इक्वल आएगा। तो मतलब प्रूफ किया जा सकता है ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये है काई स्क्वायर 2 और डिनोमिनेटर में जो है कितना है, ये था ना डिनोमिनेटर, ये तो ये भी का डिनोमिनेटर एक 2 है। ये भी डिनोमिनेटर में ही है। तो यहाँ से आ जाएगा काई स्क्वायर 2। अब इसको हम 2 से अपनी मर्जी से डिवाइड कर देते हैं ताकि थ्योरम बन जाए। तो कितना हो जाएगा F22, है ना। सो ये F22 आ गया। तो ये इंडिपेंडेंट होगा, फर्स्ट ऑर्डर से प्रूव कर सकते हो। ये थ्योरम है, स्पेसिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट है, इसमें एक्सपोनेंशियल में भी डायरेक्ट भी है। हमने तो ऐसे डबल एक्सपोनेंशियल इससे लाए हैं, डायरेक्ट भी इसका थ्योरम है एक्सपोनेंशियल में। तो इससे आ जाएगा। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है ना। अब चाहो तो फोर्थ ऑप्शन को दो तरीके से मैंने बताया, एक तो टोटल प्रोबेबिलिटी से यूज़ किया हमने, एक था कि ज्वाइंट पीडीएफ यूज़ कर लिया, तीसरा तरीका जो बता रहा था अभी, है ना। Yes, सो उससे भी कर सकते हैं। x1 माइनस कर दो बोथ तो यहाँ पे जस्ट आप ये फर्स्ट ऑप्शन बना सकते हैं। यहाँ पे अब इसको ठीक से लिखेंगे तो दोनों तरफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स घटा देते हैं। तो 2 टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी, चूंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। तो 2 टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन 0। अब ये आपका हो गया F22। सर 1 नहीं आएगा लेस देन 1? हाँ, ओ सॉरी, हाँ 1, हाँ। तो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये 1 आ गया। एंड यहाँ से आपका आ जाएगा F22 इज लेस देन 1। और आपको F डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ पता होगा। तो F डिस्ट्रीब्यूशन विथ M एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम का पीडीएफ क्लास में दिखाए थे, बुक में मिल जाएगा। उसमें M को सर म्यूट हो, सर म्यूट हो गया। सर म्यूट हो आप। हाँ, एक्चुअली माइक का ना बैटरी डाउन हो जाता है तो चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ठीक है। तो यहाँ से क्या कह रहा हूँ कि एफ एम एन में आप एम को 2 एन को 2 रखो, रिड्यूस हो गए पीडीएफ। ऐसे एफ एम एन का पीडीएफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन एम को 2 एन को 2 रखो, सिंप्लीफाई हो जाएगी। जो एफ एम एन का पीडीएफ आएगा, एफ डिस्ट्रीब्यूशन का सपोर्ट क्या होता है, काई स्क्वायर का रेशियो है, पॉजिटिव होता है। तो आप 0 से 1 में इंटीग्रेट कर दो जो भी इसका पीडीएफ आएगा एफ, है ना। तो इसका नाम जैसे मान लो पहला ऑप्शन है कुछ रख दो, लेट से टी रख दिया अभी के लिए। तो जो भी रैंडम एफ रैंडम वेरिएबल बोल देता हूँ, इन x मान लो तो dx। चेक करो ये हाफ ही आएगा, अगर वैसे हाफ आ रहा था तो ये थर्ड वे है। आंसर हर तरीके से सेम ही आना है, तो इसमें भी आंसर आपका हाफ ही आएगा। देखो, तो ये भी एक तरीका है। तो इससे भी कर सकते हो, अलग से वो नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने कर लिया तो फर्स्ट ऑप्शन के हेल्प से ही आपका फोर्थ ऑप्शन भी आ जाएगा। ठीक है, सो इससे क्या है कि जो है यहाँ से जस्ट एफ डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ लिख लो F22 का, और उस पीडीएफ जो सिंप्लीफाई होके आएगी, रिड्यूस होके इजी फॉर्म में आएगी, उसमें आप 0 से 1 में इंटीग्रेट कर लो, सीधा सीधा हाफ आ जाएगा। तो वैसे भी हो जाएगा, तो वो अगला वो मेथड नहीं करना पड़ेगा आपको। तो यहीं पे सारे पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये एक ही ऑप्शन फॉल्स था, तो डी वाला फॉल्स है। सो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 11, है ना, 11। बाकी किसी भी तरीके से करेंगे आंसर तो कॉमन ही रहना है। सो 11th के बाद इसमें है 13, 14, 17। सो है ना, तो 11th का डी पार्ट हमने 3 डिफरेंट तरीके से किया है। बाकी एक तरीका तुम्हें ढंग से आ जाए काफ़ी है।
तो